आज हम आपको एक ऐसे बिंदु पर बात करेंगे, एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करेंगे जिस पे आज देश की बहुत ज़रूरत है। आज देश के प्रत्येक नौजवान, इस देश की प्रत्येक आबादी को बहुत ही गहनता से इस बात को समझना पड़ेगा, जिस ओर आज हम आपके ध्यान को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को आपको बड़े उससे सुनना पड़ेगा कि आखिर सरकार हम लोगों को मुफ्त के भोजन पर क्यों टिका रही है, क्यों मुफ्त का भोजन हमको दे रही है, मुफ्त के भोजन देने के पीछे उनका क्या रहस्य है, वो ऐसा क्यों कर रही है। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे, आपके साथ में हम जुड़ के बात करेंगे। आप हमारी बात को समझेंगे, उसको आपको जो समझ में ना आए उस चीज़ को आप अपने कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और इसके साथ ही आज हमारे देश में जिस प्रकार से पूरा देश भुखमरी के कगार पर खड़ा हो गया है, इस पर सरकार ध्यान न देते हुए सरकार केवल अपने विषय पर सोच रही है। वो आखिर उनका ऐसा कौन सा विषय है, उनकी आखिर ऐसी कौन सी चिंता है जिस पर वो काम कर रहे हैं। आज उसी बात को हम यहाँ चर्चा करेंगे। आपको उसी बात का आज हम फैक्ट बताएंगे, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, उसको ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, उसने आखिर किस ओर ऐसा ध्यान लगाया है और ऐसा वो क्यों कर रही है। देखना पड़ेगा वर्तमान की सरकार, मौजूदा की सरकार, आपकी चुनी हुई सरकार, हमारे द्वारा बनी हुई सरकार और आज हमको ही नीचे क्यों गड्ढे में गिरा रही है। इस पर हमको सोचना पड़ेगा। जिस प्रकार के सरकार की प्रत्येक नीति, सरकार की प्रत्येक योजना, सरकार की प्रत्येक फ़ंड जो रिलाइज़ करती है, वो आखिर फ़ंड जाता कहाँ है और हम और हमारा जीवन इतना नीचे कग्र पे क्यों गिर रहा है। इस पर देश के आबादी को सोचना पड़ेगा। इस पर देश की 130 करोड़ की आबादी है, वो 130 करोड़ की आबादी में सबसे अहम जो हैं निम्न वर्ग के लोग, वो आबादी 80 करोड़ की है। उस 80 करोड़ की आबादी पर सरकार ने ऐसा क्या ध्यान लगाया है जिसको वो विकास करने की बजाय दो रोटी के मोहताज के लिए डाल रही है। इसी बात को आज हम चर्चा करेंगे। कुछ तथ्य आपको हम बताएंगे, उन तथ्यों पर आप विचार करिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन नीचे जाएं और उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी पड़ने वाली प्रत्येक अपडेट की खबर सबसे पहले आपको मिलेगी और आप उससे जुड़ सकेंगे। आपको खबर कैसी लगती है उसके लिए लाइक और अनलाइक करके आप अपना हमें जवाब दे सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आप सुझाव दे सकते हैं और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर भी कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, दबाव कोई नहीं है। हाँ, तो मित्रों, मैं बात कर रहा था इस देश पर आज की मौजूदा सरकार केवल और केवल देश के विकास को ना करके मोहताज कर रही है। मोहताज का मतलब है फ्री में खाने की आदत डाल रही है। हमको वो केवल और केवल 2 वक्त की रोटी तक ही सीमित रखना चाहती है। आखिर ऐसा क्यों? सरकार के जो लोग हैं, सरकार को चलाने वाला जो संगठन है, ऐसे लोगों ने एक फैक्ट को पाया है। जिस प्रकार से पिछले इतिहासकारों के इतिहास को पढ़िए, पिछले राज्यों के इतिहासों को पढ़िए, पिछले राज्य जो चलते थे, राज्यों के शासन हुआ करते थे, उनको भी पढ़िए। उसमें स्पष्ट है कि लोगों को खाने तक अगर आश्रित कर दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति आपका विरोध नहीं करेगा। उस बिंदु पर ये सरकार काम कर रही है। उस बिंदु की ओर उसके सहायक संगठन इसमें मदद कर रहे हैं। आज हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से मरने को मजबूर हुआ, लेकिन यहाँ के लोगों की मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ के लोगों की दृढ़ इच्छा, यहाँ के लोगों की बीमारियों से लड़ने की जो प्राकृतिक क्षमता विश्व के अन्य देशों से बहुत मजबूत है। जिस प्रकार से कोरोना काल में मौजूदा सरकार ने अचानक लॉकडाउन दिया और उस लॉकडाउन के बाद ही ये काम शुरू हुआ और उन्होंने भोजन व्यवस्था जो था, राशन देने की व्यवस्था जो फ्री का लॉन्च किया, उसका भी एक रहस्य है। वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस रहस्य को भी आपको समझना पड़ेगा। इसकी बीच की कड़ी को आपको समझना पड़ेगा, इसकी परतों को आपको समझना पड़ेगा, जहाँ कुछ बातें आज को हम आपको बताना चाहते हैं। वर्तमान की मौजूदा सरकार हमारे देश में जो सबसे निम्न वर्ग की आबादी है, जो आबादी 80 करोड़ के आसपास है। इस 80 करोड़ की आबादी को चलाने के लिए उन्हें काफ़ी फ़ंड चाहिए, काफ़ी फ़ंड देना पड़ेगा, जिससे सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार पीछे हट रही है और पसीने छूट रही है। जिस प्रकार से सरकार कहती थी
कि हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु तो बना नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि विश्व में नीचे ज़रूर गिर रहा है। पूर्व सरकारों में जिस प्रकार से हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का विकास, हमारे देश का विकासशील होना, हमारे देश की शिक्षा, हमारे देश की उठती हुई जोश और जुनून जो पहले दिखाई देता था विश्व में, लेकिन मौजूदा सरकार की वजह से अब ऐसा नहीं है। इस फैक्ट को आपको समझना पड़ेगा। हमारे देश को इस सरकार ने केवल और केवल साधन मुहैया कराने के बजाय उनको मुफ्त में राशन देकर अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। मुफ्त में राशन इसलिए देना चाहती है क्योंकि अगर नीतियाँ और लागू करेगी उसको फंड ज़्यादा चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने एक एवरेज लगाया कि इस देश में निम्न वर्ग के लोग 80 करोड़ के आसपास हैं, अगर इनके विकास पर काम करते हैं तो दूना खर्च आएगा। तो उन्होंने एक एवरेज निकाला है कि 2,25,000 में इन लोगों को मुफ्त में भोजन देकर 2 वक्त तक के लिए मोहताज बनाकर रख सकते हैं और अपनी ओर खींच सकते हैं। ये एक परम सत्य है। जिस प्रकार से इस देश में मनरेगा जैसे बिंदुओं पर सरकार जो काम कर रही थी, मनरेगा उसमें जो फ़ंड रिलाइज़ हो रहा है, उस फंड से भी मनरेगा में काम करने वाले मज़दूरों को अभी तक ऐसा कोई उचित सुविधा नहीं मिली है कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक उसी तरह से भारत के स्कूलों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में बच्चों को एक बड़ी योजना के तहत सबसे अधिक फ्री में भोजन देने का काम किया जाता है, जिसका अपडेट शाम को 4 बजे तक प्रत्येक दिन का सरकार को स्कूलों को देना पड़ता है। मिड डे मील योजना के अंतर्गत देश में गरीब लोगों के बच्चों को स्कूल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हुए फ्री में भोजन देने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भी मौजूदा सरकार पूर्णतः फेल है। यहाँ पर वो सही ढंग से प्राइमरी विद्यालयों में भोजन देने में असफल हो रही है। उन्होंने ध्यान लगाया है, जिस प्रकार से अभी सत्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जून तक देश को राशन और फ्री देना चाहते हैं। जिस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, वर्तमान की मौजूदा सरकार ने देश पर जो सबसे अधिक कर्जदार लोग थे कॉर्पोरेट जगत के, 30 लोगों का इस मौजूदा सरकार ने कर्ज माफ़ कर दिया है। उन 30 लोगों का कर्ज सरकार तो माफ़ कर सकती है, लेकिन इस देश के गरीब और निम्न वर्ग के लोगों का, इस देश के अन्न पालक दाताओं का कर्ज माफ़ नहीं कर सकते हैं। इस देश के किसानों को कर्ज माफ़ नहीं कर सकते हैं। और सरकार अपनी प्रति उठने वाले निम्न वर्ग के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, तबके के लोग हैं, जो गांवों में रहते हैं, जो बड़े बड़े शहरों की झोगड़ पट्टियों में रहते हैं, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ 2 वक्त का भोजन चाहिए। उस 2 वक्त के भोजन के लिए भारत सरकार ने जून तक फिर से 5 किलो अनाज फ्री देने का ऐलान किया है। लेकिन इस 5 किलो अनाज के पीछे भी रहस्य है। सरकार का बहुत ही कम खर्चे में एक बहुत बड़े वोट बैंक को भी साधना है। सरकार इस पर काम कर रही है। सरकार ये देखना चाहती है जो 80 लाख करोड़ के लोग निम्न वर्ग के श्रेणी में आते हैं, जो अपने भोजन यापन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन वो भोजन यापन के लिए सरकार उनको वो सुविधाएं नहीं दे पा रही हैं। सरकार उनको रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। सरकार उनको शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो सरकार ने एक दिमाग लगाया है कि इन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन देकर उनको घर पर ही शांत रख सकते हैं और ये कह सकते हैं और अपना प्रचार भी कर सकते हैं कि भारत सरकार, मौजूदा सरकार, वर्तमान की सरकार, देखिए देश के गरीब लोगों के लिए भोजन के खाद्यान्न खोल दिए हैं। लेकिन इस पर भी एक तर्क है कि अगर भोजन के अनाज खोल दिए गए हैं, राशन कार्ड के माध्यम से सरकार भोजन दे रही है, देश को गुलाम बनाने का जो उसने व्यूह चालू कर दिया है, इससे भी लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। आज हम अगर देखें उन 8 करोड़ प्रवासी लोगों पर आज तक भारत सरकार राशन कार्ड नहीं बनवा सकी है, तो ऐसे लोगों को भी मुफ्त में 5 किलो अनाज कैसे मिलेगा। तो इस तरह से भारत सरकार जो काम कर रही है, भारत सरकार केवल अपने व्यू पर और अपने प्रति उठने वाले विरोध को दबाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है और वो फ्री में राशन देने पर विचार कर चुकी है और उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक विश्व में एक संदेश दिया है कि भारत में आज भी 80 करोड़ ऐसे लोग गरीब हैं जो केवल और केवल मुफ्त के भोजन पर आश्रित रहकर अपना पेट पाल सकते हैं, लेकिन सरकार उनको स्वरोजगार बनाने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। ये इसलिए ऐसा कर रही है, इसके पीछे एक रहस्य है और रहस्य वो केवल ये है कि आने वाले समय में भारत सरकार किस प्रकार से सोच रही है कि हमारी सरकार सत्ता में फिर कैसे आए, उस पर ये काम
कर रही है। और इसका सीधा और सीधा क्लू है, उन्होंने एक सीधा मोटिवेशन निकाला है, उन्होंने एक सीधा तर्क निकाला है कि अगर हम 80 करोड़ आबादी को फ्री में भोजन देकर अपने साथ खड़ा कर सकते हैं तो हमें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन उस 80 करोड़ लोगों के लिए हम इतना फ़ंड रिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फ़ंड अब है ही नहीं। ये क्लू भारत सरकार छिपा रही है, वर्तमान की भारत सरकार इस क्लू को छिपा रही है। जिस प्रकार से वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा जो 2014 से लेकर और 2019 चल रहा है, मात्र कुछ ही समय, लगभग 6 साल या 6.5 साल की सरकार ने हमारे देश पर सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय कर्ज कर दिया है, राष्ट्रीय कर्ज कर दिया है। और उस राष्ट्रीय कर्ज के अंतर्गत आज हमारे देश पर मौजूदा सरकार की वजह से 162 लाख करोड़ के आसपास राष्ट्रीय कर्ज हमारे देश पर हो चुका है। उसके पहले जो पूर्व सरकार रही है देश पर, उन्होंने विदेशों से मात्र 84 लाख करोड़ का कर्ज था, और वो 84 लाख का करोड़ मात्र लगभग 6 साल में आकर 162 लाख करोड़ हो चुका है। इस बिंदु को छिपाने के लिए, इतने बड़े बिंदु को दबाने के लिए भारत सरकार किस प्रकार से काम कर रही है वो आप देख रहे हैं। वो हमारे देश को केवल और केवल 2 वक्त की रोटी पर लाकर खड़ा करना चाहता है। व्यक्तियों को काम करने की जो भावना है उसको वो ख़त्म करना चाहती है। लेकिन वो लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इस 2 वक्त की फ्री की रोटी के आड़ में वो आपके अधिकारों को खाते जा रहे हैं, इस देश के संविधान का मजाक बनाते जा रहे हैं। इस क्लू का सबसे अहम बिंदु मौजूदा सरकार ने ये भी सोचा है, उन्होंने ये देखा है, फैक्ट रिपोर्ट के आधार पर देखा है। आप उनकी साइट पर जाके देख सकते हैं कि 2014 में एक मोटे आंकड़े के तौर पर बीजेपी को 2014 में लगभग 17 करोड़ के आसपास वोट मिले थे, और वही आके 2019 के चुनाव में भाजपा को फिर से 22 लाख करोड़ के आसपास वोट मिले। तो भारत सरकार यहाँ पे ध्यान लगाए हैं कि अगर 80 लाख करोड़ लोगों को अगर हम मुफ्त में भोजन देकर अपने पक्ष में कितना हद तक खड़ा कर सकते हैं कि आने वाले समय के चुनाव में वो फिर से सत्ता हासिल कर सकें। इस बिंदु पर अब ये सरकार काम कर रही है। केवल और इस देश के मुख्य आबादी जो 80 करोड़ की मुख्य आबादी है, उस आबादी को 2 वक्त के अनाज, 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की भूख मिटाने के लिए वो केवल अपने से फ्री के एजेंडे पर दबा के रखना चाहती है, और उनको एक तरीके से कुंद बना देना चाहती है। वो सरकार में घटने वाली घटनाओं से दूर हो सके, वो अपने बच्चों को शिक्षा से दूर कर सके, वो अपने बच्चों को इस समावेश से लड़ने की क्षमता से दूर कर सकें, वो अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं ना दे सकें, और वो केवल फ्री में अनाज खाकर, फ्री में मिलने वाले भोजन से अपना पेट पालें और अपने मकानों पर डले रहें, और एक फ्री का जीवन काटने की लत वो डालना चाहते हैं। जिस प्रकार से हमारी पूर्व सरकारों ने इस देश को स्वावलंबी बनाने के लिए जो योजनाएं की थी, वर्तमान की सरकार स्वावलंबी, आत्मनिर्भर जुनून को ख़त्म कर रही है, और वो इस प्रकार से हमारे देश को मिटाने का प्रयास कर रही है। जो विश्व गुरु बनाने का सपना देखते थे, हमारे देश को बहुत नीचे खाई में ला के खड़ा कर दिया है, उस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।